फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। और ये भी वीडियो है आरजे रौनक की फ्रेंड्स, और ये भी वीडियो बहुत अच्छी है। इसका टाइटल तो धमाकेदार है फ्रेंड्स। इसका टाइटल है पाकिस्तान को क्यों चाहिए मोदी। मोदी पाकिस्तान में भी आजकल हो रहा है भाई, मोदी मोदी। ये तो जानना बनता है ना, हमारे पड़ोसी देश में मोदी मोदी क्यों हो रहा है फ्रेंड्स। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स भी कर सकते हो और शेयर भी करते हैं। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे। दोस्तों, जली को आग, बुझी को राख और फटी को पाकिस्तान कहते हैं। और उसी पाकिस्तान की आज जब फटे में है तो उसकी आवाम सुबह शाम मोदी मोदी कर रही है। इतना तो छोटा बच्चा माँ को देखकर गोदी गोदी नहीं करता जितना पाकिस्तान मोदी मोदी कर रहा है। मोदी जी मोहल्ले की अगर लड़की होते तो मनचले पाकिस्तान अभी तक उन्हें स्कॉर्पियो की डिग्गी में डालकर ले जाते। लोग तो बच्चे गोद लेते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों का बस चलता तो वो मोदी को बाप के तौर पर गोद ले लेते। आखिर मोदी जी को लेकर पाकिस्तानियों की इस मोहब्बत का राज क्या है? आइए उसी राज की खाज पर थोड़ा नमक छिड़कते हैं। अरे यार, ऐसा कैसे? दोस्तों, जब से पाकिस्तान की बदहाली की खबरें सामने आ रही हैं, तब से हर दूसरे दिन मोदी की तारीफ करते किसी न किसी पाकिस्तानी का वीडियो भी सामने आ जाता है। जैसे छोटी कुंवारी बहन शर्माती हुए अपनी दीदी को कहती है कि दीदी मुझे भी जीजा जी जैसा पति दिलाओ ना। ठीक उसी तरह पाकिस्तानी आवाम भी अपने रिपोर्टरों को ये कहते हुए सुनाई पड़ रही है कि हमें भी मोदी जैसा पापा दिलाओ ना। ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे। एक दूसरे वीडियो में एक लड़की कह रही थी कि भैया मुझे तो पाकिस्तान में रहना ही नहीं है, कोई लड़का मिले तो मैं इंडिया में जाकर शादी कर लूं, वहां जाकर सनातन धर्म अपना लूं। मतलब समझ रहे हैं आप? हेलो, पाकिस्तानी लड़की पाकिस्तान में खड़ी होकर पाकिस्तानी रिपोर्टर को ये कह रही है कि वो इंडिया जाकर किसी हिंदू से शादी करके सनातन धर्म अपना लेगी, मगर उसे पाकिस्तान में नहीं रहना है। खुश रहेंगे वहाँ पे, सनातन धर्म वो कहते हैं ना, अपना लेंगे, अच्छी खासी जिंदगी गुजारेंगे, एंजॉय करेंगे, ताजमहल जाएंगे, आगरा जाएंगे। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। मैं सोचता हूँ ये सब सुनकर तो जिन्ना भी अपनी कब्र में खड़ा होकर खुद को कोड़े मारता होगा। उसने मजहब के नाम पर मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बनाया। वो कहते थे कि जब तक मुसलमानों का एक अलग मुल्क नहीं बन जाता तब तक इस हिस्से में उनकी तरक्की नहीं होगी। उसी जिन्ना की धरती पर खड़े होकर एक मुस्लिम लड़की सनातन धर्म अपनाकर इंडिया आने की बात कर रही है, और दूसरा मुस्लिम लड़का कह रहा है कि पाकिस्तान न बना होता तो कितना अच्छा होता। मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करता ऐसा होता ही ना, सारा पाक हिंद एक होता। आज आपको टमाटर 20 रुपए किलो मिलते। मतलब मजाक अपनी जगह, मगर आप इस कौम के इमोशन को समझिए। यही लड़का आगे कहता है कि ज़्यादा मायने ये रखता है कि हमें रोटी सब्जी सही दामों पर मिले। अगर हम रात में भूखे बच्चों को रोटी नहीं खिला सकते तो मुल्क के तौर पर हमारी इससे बड़ी नाकामी क्या होगी? इसी लड़के ने आगे कहा कि मोदी मुसलमानों के दुश्मन नहीं है। अगर हिंदुस्तान में खाने पीने की चीज़ें सस्ती हैं, पेट्रोल सस्ता है, हिंदुस्तान की करेंसी मजबूत है, तो इसका फ़ायदा वहाँ के मुसलमानों को भी हो रहा है। मैं जब ये सारी बातें सुनता हूँ तो मुझे हैरानी भी होती है और हंसी भी आती है। सोचता हूँ कि इंडिया में तो बहुत से लोग मोदी को मुसलमानों का दुश्मन मानते हैं, मगर उसी दुश्मन देश के कुछ लोग कहते हैं कि भैया हमें प्रधानमंत्री चाहिए तो मोदी जैसा। हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि मोदी को हटाओ क्योंकि वो माइनॉरिटी के दुश्मन है, और पाकिस्तानी कह रहे हैं कि मोदी लाओ क्योंकि हमारे लोग हमारे दुश्मन है। उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ संसेर है। मोदी, हमें मोदी मिल जाए। खैर, पाकिस्तान की बात चली है तो भुखमरी और बेरोजगारी का जिक्र न हो, ये कैसे हो सकता है? पाकिस्तान ही नहीं, रिसेशन हर जगह आया है। कंपनियां ऑफिस आने से पहले ही मेल करके एम्प्लॉइज को बता रही हैं कि हम रोज रोज तुम्हारा ऑफिस आने का पेट्रोल का खर्चा बचाना चाहते हैं, इसलिए कल से तुम ऑफिस आओ ही मत। लगभग सारी बड़ी कंपनियों ने पिछले कुछ टाइम में बहुत सारे लोगों को टाटा गुड बाय बोल दिया है। इनमें ज्यादातर नॉन टेक्निकल जॉब प्रोफाइल वाले एम्प्लॉइज थे। ऐसे में कोडिंग इन्वेडर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी टेक्निकल स्किल्स को बढ़ाकर मंदी के इस दौर में भी बेहतरीन करियर बना सकते हो। कोडिंग इन्वेडर्स आपको अपॉर्चुनिटी देता है 6 से 8 महीनों के अंदर एक डेटा एनालिस्ट के तौर पर नॉन आईटी जॉब से हाई पेइंग आईटी प्रोफेशन तक आने का, जिसका बेस्ट पार्ट है गारंटीड जॉब अग्रीमेंट विथ 100% मनी बैक गारंटी, और इसका करंट प्लेसमेंट स्टार्ट है 93% का। Amazon, फिलिप्स जैसी बड़ी कंपनियों के एक्सपर्ट्स ने डिजाइन किया है इस जॉब ओरिएंटेड कोर्स को। मजे की बात यह है कि इसके लिए आपको कोडिंग बैकग्राउंड से होने की जरूरत भी नहीं है। हजारों लोगों को 10 से 25 लाख पर एनम की जॉब मिल चुकी है।
इसलिए बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में कोडिंग इन्वेडर्स का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके जल्दी से जाकर रजिस्टर करो और बढ़िया जॉब मिल जाए तो भाई को पार्टी भी जरूर देना, क्या समझे। वीडियो पे वापस आते हैं और आपने पाकिस्तान के कॉमन लोगों के इमोशंस तो सुने। आपने सुना कि कैसे वो लोग अपनी ही सरकार से परेशान आ चुके हैं और उन्हें मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए। आपको याद होगा कि इमरान खान पाकिस्तान के पीएम बने तो उन्होंने मोदी के खिलाफ कितना जहर उगला। उनके पतीले में रखा दूध भी फट जाता था तो कहते थे मोदी की साजिश है। उनके बच्चों के सिर में जुएं पड़ जाती थी तो बताते थे मोदी जी डाल गए हैं। उन्हीं इमरान खान को जब लात मारकर सत्ता से बाहर फेंक दिया गया तो वो भी दिन रात मोदी मोदी करने लगे। बीच में तो वो इतने मोदी की तारीफ कर रहे थे कि मुझे शक होने लगा कि कहीं वो नागालैंड के राज्यपाल तो नहीं बनना चाह रहे। और तब से आज तक वो यही कहते फिर रहे हैं कि मोदी की फॉरेन पॉलिसी बड़ी आजाद है, वो किसी से डरते नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान के एक बड़े अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने कुछ दिन पहले एक ओपिनियन पीस छापा जिसमें वहां के जाने माने पॉलिटिकल राइटर लिखते हैं कि आप मोदी से भले कितनी नफरत करो मगर उन्होंने हिंदुस्तान को उस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां दुनिया हिंदुस्तान की इज्जत करती है। हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी बढ़िया चल रही है, उसकी इकोनॉमी $3 ट्रिलियन को पार कर चुकी है और इसके मुकाबले पाकिस्तान कहां खड़ा है। इससे पहले 2019 में एक इंग्लैंड में रहने वाली पाकिस्तानी महिला ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी तो हिंदुस्तान में कुछ लौंडे बावले हो गए थे। उस महिला की जब तस्वीरें सामने आई तो लोग उन्हें भारत की नागरिकता देने की बात करने लगे थे। वो कह रहे थे कि चाहो तो हमें भारत से निकाल दो मगर ये लड़की इंडिया में होनी चाहिए। उस महिला की वीडियो सामने आने के बाद फॉरेन अफेयर से ये मामला सीधा पर्सनल अफेयर में बदल गया। मगर बावजूद इसके मोदी पर दिए न्यूरी के बयान की हर तरफ काफी चर्चा हुई। इतना सुकून। हाल की बात करें तो पाकिस्तान के सबसे अमीर आदमी मियां माशा ने अपने ही पीएम शहबाज शरीफ को डांट लगाते हुए कहा कि भाई तुमने कश्मीर की रट लगाकर क्या हासिल कर लिया, हिंदुस्तान से दोस्ती करो तुम्हारे आधे पाप धुल जाएंगे। मगर नहीं, यही बात हाल में उनकी आर्मी के पूर्व अफसर ने भी कही कि हिंदुस्तान से संबंध सुधारो मगर पाकिस्तानी सरकार की सेहत पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उनकी ढिठाई में कोई कमी नहीं आई। 10 दिन पहले फिर से बेइज्जती का हैवी डोज लेने के लिए उसने यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठा दिया और भारत ने बेइज्जत करके उसके अरमान भी पूरे किए। और जब भी पाकिस्तान कश्मीर की बात करता है तो मुझे उस छोटे बच्चे की बात याद आ जाती है जो पहले से अपने 4 खिलौने तोड़ चुका है और अब जिद कर रहा है कि मुझे पड़ोस के बच्चे का एक और टॉय चाहिए। अरे भाई, पहले जो तुम्हारे पास है उसे संभालो। तुम्हारी आवाम हिंदुस्तान भागने की प्लानिंग कर रही है, तुम्हारे लोग हिंदुस्तान से अलग होने पर अफसोस कर रहे हैं और तुम कह रहे हो कि तुम्हें कश्मीर चाहिए। अपने फटे कच्चे तुमसे सीए नहीं जा रहे और दूसरों के पेटीकोट में फॉल लगाने का सपना सजो रहे हो बे। चाहिए तो मेरे पड़ोसी बबलू को भी कटरीना कैफ थी मगर जब खुद की शक्ल चप्पल जैसी हो ना तो हश पपीज का शोरूम खरीदने के सपने नहीं देखने चाहिए। मगर पाकिस्तान वो पपी है कि 10 सालों तक जिसकी पूंछ को पाइप में डालकर रखो तो पाइप टेढ़ा हो जाएगा लेकिन पूंछ सीधी नहीं होनी। इसीलिए इतना बड़ा मुल्क कभी तुर्की की पूंछ बनता तो कभी चीन की, मगर रहता वो पूंछ ही है और इसीलिए आज तक उसकी कहीं पूंछ नहीं हुई। तो इस पूंछ की पूंछ को यहीं छोड़ते हैं और आपसे विदा लेते हैं। और जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में कोडिंग इन्वेडर्स का लिंक दिया है, उस पे जाके रजिस्टर करो, डेटा एनालिस्ट की गारंटीड जॉब पाओ और जॉब 20 कोड को यूज करके 20% का फीस में डिस्काउंट भी पा सकते हो और ये डिस्काउंट सिर्फ फर्स्ट। हाँ फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत अच्छी थी लेकिन इस वीडियो के बारे में मैं 2-3 बातें जरूर कहना चाहूँगी फ्रेंड। एक तो ये कि जो लोग भारत में मोदी जी को गालियाँ देते हैं, मोदी जी को बुरा भला बोलते हैं, उनको ये वीडियो जरूर देखने चाहिए कि मोदी जी क्या है वो हमको पड़ोसी देश की जो पब्लिक है वो समझा रही है फ्रेंड्स। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है फ्रेंड्स कि ये वीडियो देख के फ्रेंड्स दुख भी होता है क्योंकि आम जनता का क्या दोष है इसमें फ्रेंड्स। में आम जनता कितनी दुखी है फ्रेंड्स। यहाँ तक बोल रहे हैं कि काश ये डिवीज़न हुआ ही नहीं होता, हम एक ही साथ होते, कोई पाकिस्तान बना ही नहीं होता, हम हिंदुस्तान के साथ ही होते फ्रेंड्स। तो पब्लिक की आप दुख करो। अरे पॉलिटिक मतलब राजनीति एक तरफ है फ्रेंड्स, आपके शाम तक मतलब आपके पेट में एक रोटी भी नहीं अगर जा रही है फ्रेंड्स, आदमी पेट भर के खाना ही नहीं खा पा रहा है तो पॉलिटिक्स गई तेल पीने फ्रेंड्स। पॉलिटिक्स से क्या करोगे आप लोग जब उधर की जनता इतनी परेशान है। जो उधर के जो नेता लोग हैं वो उनको नेता क्या, उनके जो पहले के लोग हैं उन्होंने लोगों के दिमाग में भर दिया है कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। वो भरने के बावजूद भी आज उनके जो पब्लिक है वो बोल रही है ये कि हमको हिंदुस्तान जाना है फ्रेंड्स। काश ये चीज़ हुई ही नहीं होती तो ये मतलब कितनी उधर की आवाम दुखी होगी, उधर की पब्लिक कितनी दुखी होगी फ्रेंड्स।
तो ये वीडियो देख के तो और गर्व भी होता है हमको, हमारे नेता पे, हमारे मोदी जी पे, और उनका जो चलाने का, देश चलाने का जो उनका सुशासन है उस पे हम लोगों को गर्व भी होता है फ्रेंड्स, कि हम उस देश के नागरिक हैं जहाँ का लीडर आज अपने विदेशों में भी झंडे गाड़ रहा है फ्रेंड्स। उस चीज़ से गर्व भी होता है। पाकिस्तान की जनता को देख के फ्रेंड्स दुख भी होता है। और एक फ्रेंड ये भी है कि जो लोग मोदी जी को गाली देते हैं ना, इंडिया में हमेशा राग लापते रहते हैं ना कि महंगाई है, ये कर दिया, वो कर दिया, वो लोगों को ये चीज़ पाकिस्तान की जो जनता है उनकी क्या आवाज़ है वो ज़रूर देखनी चाहिए। तब उनको हमारे देश, हमारे लीडर और हमारी प्रोग्रेस जो हाल फिलहाल में 9 साल में हुई है फिर उनकी कदर होगी फ्रेंड्स। तो ये वीडियो बहुत बहुत अच्छी थी। हालांकि पाकिस्तान की पब्लिक की थोड़ी ऐसी हालत देख के दुख भी हुआ, हाँ, लेकिन मेरे को तो वीडियो अच्छा लगा। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। और आपको कोई रिएक्शन करवाना है तो कमेंट्स कर सकते हो। और अब मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी सुंदर सी वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।